Hello guys, welcome to our channel Study Time. Your tutor Rishita Agrawal. So आज हम करने वाले हैं Merchant of Venice Act 1 Scene 1. So आई होप आपने जो मेरी पहली वाली वीडियो है वो ज़रूर देख ली होगी, तो उसको देख कर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. अगर वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको पिछले वाला को समझ में नहीं आएगा, ऐसे आगे वाले को भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होएगी. तो इसलिए ज़रूर जाके देखिए अभी वीडियो. लाइक ज़रूर अपना प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो प्लीज़ 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 चलो हम पहले स्टार्टिंग करने से पहले आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कहानी के पहले का भाग. जैसे कि एंटोनियो की जब इंट्रोडक्शन हुई थी, एंटोनियो जब इंट्रोड्यूस हुआ था प्ले में, तो वो बहुत सैड का रोल निभा रहा था. पर आगे चल के फिर अभी सैड का रोल निभा रहा था, और फिर उसके फ्रेंड्स सेलेनियो उसको बता रहे थे कि तुम क्यों सैड हो. एंटोनियो की वजह नहीं पता थी कि वो अपने आप क्यों सैड है. तो सेलेनियो बता रहा था कि तुम्हारा माइंड ओशन में लगा था क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी शिप सेल करती है. बट और फिर सेलेनियो ने कहा कि अगर मेरे पास भी ऐसा बिजनेस होता तो मैं भी हमेशा सैड रहता, क्योंकि अगर मुझे चीज़ें सैड बनाती, जैसे कि मैं हमेशा ग्लास प्लग करके उसकी डायरेक्शन देता कि मेरी शिप कहाँ है, और मैं पोर्ट्स देखता. फिर सेलेनियो अपनी 3 चीज़ें बताता कि मैं इन 3 चीज़ों को नहीं देखता. तो आपको 3 चीज़ों को पता ही होगी. पहली चीज़ थी सूप को नहीं देखता, स्टॉर्म्स की आदत थी उसको. सेकंड चीज़ सैंडी आर ग्लास को नहीं देखता क्योंकि उसको रेत की आदत थी कि उसकी शिप रेत में फंस गई है. थर्ड चीज़ चर्च की याद नहीं आती क्योंकि चर्च में वो स्टोन के बने थे, तो स्टोन से पता चलेगा कि हमारी शिप स्टोन से टकरा कर गिर गई है. इतना तो आपको समझ में आ गया. फिर उसके आगे बताया गया था कि एंटोनियो कह रहा था कि मैं इन सब के लिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी शिप्स है. एक शिप टूट गई तो क्या हो गया, है ना, एक शिप टूट गई. और फिर उन्होंने कही लव में नहीं, एंटोनियो ने मना कर दी. फिर अब एंटर हुआ, फिर मैं मिथोलॉजी का बताया गया. फिर बेसेनियो ग्रेशियो लोरेंजो आए, इंट्रोडक्शन हुआ. फिर उनका बेसेनियो पता ही आपको कौन है, मैंने बताया था आपको कि बेसेनियो बहुत खर्चीले इंसान है, ग्रेशियो हमारा बहुत टॉकेटिव इंसान है. ओके, और फिर सबकी बातें चली. फिर आपने पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वॉच इट. तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. ग्रेशियो, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड. दे लूज इट दैट डू बाय इट विथ केयर. बिलीव मी यू मार्वेसली चेंज. अब नाउ ग्रेशियो एंटोनियो से बातें कर रहा है कि तुम क्यों सैड रहते हो इतना, मतलब हाउ आर यू. सिग्नियर मतलब सर, सिग्नियर मीन्स सर एंटोनियो. तो वो बोलता है कि तुम इतना सैड क्यों रहते हो सर एंटोनियो. मुझे लगता है कि तुम रिस्पेक्ट नहीं हो वर्ल्ड में. यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड मीन्स एनेक्शियस थॉट्स नहीं है कंसर्निंग वर्ल्डली अफेयर्स. तो लूज इट टू बाय मच के मतलब तुम इतना टेंशन में क्यों रहते हो. मुझे लगता है कि तुम ऑब्वियसली चेंज हो गए, मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो. एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज अ वर्ल्ड ग्रेशियो, a stage where every man must play a part and mine is sad one. अब वो कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो शेक्सपियर हमेशा डालते हैं कि आई होल्ड द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड, मतलब मैं वर्ल्ड को ऐसे ही होल्ड करता हूँ. ग्रेशियो जो स्टेज एवरी मैन मस्ट, मतलब मैं हमेशा एक पर्सन का हमेशा एक रोल होता है, एक पर्सन का, और मेरा रोल है सैड वन का. मैं हमेशा मेरा जो माइन है सैड वन, कि मेरा जो रोल है वो सैड वन का है. अब ग्रेशियो बोलता है लेट मी प्ले द फूल विद मिट एंड लाफ्टर, लेट होल्ड रिंकल्स कम एंड लेट माई रिवर वेदर हीटेड वाइन. अब कह रहा है कि मेरा प्ले तो हमेशा खुशी का, टॉकेटिव का, चेयरफुल का और मस्ती भरा का है मेरा प्ले. विद मिट एंड लव मतलब मैं तो हंसते हंसते मेरी ओल्ड रिंकल्स आई, मीन्स ऐसा सैड बन के मेरी रिंकल्स नहीं आए, मेरा हंसता करूँ, मौज करूँ, इससे मेरी रिंकल्स आए.
और मैं वाइन लिवर में, और अल्कोहल पीने से लिवर ख़राब होती है, तो मैं अल्कोहल पी के आराम से ऐश करूँ और जीऊँ आराम से अपनी लाइफ मज़े करूँगी। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज़ वार्म विद इन सिट लाइक इट्स अगेंस्ट अ कचिन एल्बस्टर। इसका भी मतलब थोड़ा सा कि मेरे जो हार्ट है वो मोटिफाइंग ग्रोन्स मीन्स मोटिफाइंग ग्रोन्स का मतलब भी इधर, अब जो ग्रोन्स का मतलब होता है जैसे कि शाइनिंग एंड ग्रोनिंग वे बिलीव टू टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं यंग, पर मैं यंग जैसे कि हम यंग है, मतलब मैन यंग है और वो मुझे सैड रहता है, तो मुझे ऐसा नहीं रहना जैसे कि कोई मरा हुआ इंसान, जैसे कि मरा हुआ इंसान की तरह नहीं रहना मुझे, तो हमेशा तुम खुश क्यों नहीं रहते एंटोनियो। अब अगर आप कभी, अब इसमें जो एल्बस्टर का मतलब होता है, अगर आप कोई ग्रेव में जाएंगे, जो हमारी ग्रेव है, अगर ग्रेव पे जाएंगे तो ग्रेव टूमस्टोन में एक कैसा पत्थर सा लगा होगा, मतलब पत्थर सा लगा होगा। पत्थर हमेशा में सिग्निफाइज करता है सैड लोनली सा, तो ये पत्थर सा लगा होगा जिस, तो वही कि हमेशा मरा हुआ के मतलब मरा हुआ दुखी से ये रहना मुझे पसंद नहीं, तुम खुश रहा करो, तुम ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी रहा करो। स्लीप विद द वेक्स एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस, मतलब तुम जो सैड रहता पर्सन, उसकी जॉन्डिस एक बीमारी होती है जिसमें येलो हो जाता है, मतलब येलो हो जाता है पर्सन, लिखा हुआ है अ डिजीज दैट टर्न्स द स्किन येलो एलिवेशन थ्रू द जॉन्डिस वाज कॉज्ड बाय द जेलेसी एंड बैड टेम्पटेशन, ये नीचे लिखा हुआ है सबसे। अब बाय बीइंग पीविश आई टेल थी वॉट एंटोनियो, अब टेल थी मीन्स, अब शेक्सपियर की लैंग्वेज में टेल थी मतलब होता है हमारा यू कैन राइट इट यू, कि आई टेल यू वॉट एंटोनियो दैट आई लव यू, थी मतलब आई लव यू एंड इट माई लव दैट स्पीक्स। अब बहुत जिगरी दोस्त होते हैं जो मतलब कोई गलत कर रहा होगा इंसान, तो उनको कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम इसको स्टॉप करो। So their sort of man whose messages do cream and mental like standing pond means, अब जो बहुत जैसे कि स्टैंडिंग पॉन्ड का मतलब होता है जैसे कि एक पॉन्ड है उसमें ग्रीस कलर की काई काई जम जाती ना, काई, इसको काई कहते हैं, और फिर उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो मुझे ऐसा नहीं रहना है, तुम खुश रह करो मीन्स एक स्टैंडिंग वाटर की तरह एक जगह नहीं रह करो, तुम हमेशा खुश रह करो। ये तो सब कुछ भाषण में आपको इसी पर चल रहा होगा कि ग्रेशन ने बहुत स्पीकर है, टॉकेटिव है, मस्त मोला अपने आप ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अभी तक ग्रेशन ने बोला है एंड डू विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस टू बी ड्रेस इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीट एंड who should say I'm Sir Oracle, and when I hope my legs let no dog bark, oh my Antonio, I do know more of these that therefore only are reputed wise। बहुत मस्त लाइन कही है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ के चुप रहते हैं। अब इसमें बोला है कि कुछ लोग जानबूझ के चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं और दिखाना चाहते दूसरे लोगों को कि मैं बहुत समझदार हूँ, वाइज हूँ मैन, और जिससे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आई एम सर ओरेकल, मीन अ जीनियस पर्सन इन द वर्ल्ड एंड, और चाहते हैं जब जो स्पीक नहीं करता जब वो बोले तो कोई दूसरा पर्सन उसमें ना बोले, इंटरफेयर ना करे उनके वर्ड्स को। आई होप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, जब मैं बोलूँ तब कोई दूसरा पर्सन ना बार्क करे उसमें, ठीक है। तो फिर वो बोलता है ओ माई एंटोनियो, मीन्स कि मुझे लगता है कि तुम एंटोनियो जानबूझ के चुप तो नहीं रहते हो, कि तुम ये सब वाइज समझे और तुम बहुत इंटेलिजेंट पर्सन लगो और तुम लगो कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए वो ये समझता है। इफ़ दे शुड स्पीक ओवर ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स विच लर्निंग दैम वुड कॉल द ब्रदर्स फूल्स। अब वो कह रहे कि ऐसे रहने से कुछ होता नहीं है एंटोनियो, तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा, अब उस पर वो कह रहा है कि तुम जानबूझ के तो चुप नहीं रहते हो, कॉल द ब्रदर्स फूल, तो ब्रदर्स को फूल मांगेंगे। आई विल टेल यू मोर lecture another time, but fish not with this melancholy bait for this fool Georgian, this opinion come good Lorenzo, fare well a while, I will send you my exposition after dinner। मतलब मैं अब वो कह रहा है कि मैं अपना जो भी भाषण है वो मतलब जो भी अपना तुम्हें जो दे रहा हूँ मैं बाद में बताऊँगा तुम्हें अनदर टाइम पे। अब बट ये बात समझ लो कि बट फिश नॉट मेलंची बेट मीन्स, अब इसका मतलब होता है इधर बेलुंची बेट मीन्स बेट ऑफ सैडनेस, ये बेट होती है सैडनेस की, जैसे कि एक फिश होती है, सॉरी एक स्ट्रिंग होती है, इसमें एक फूड लगा देते, कोई कांटा लगा देते जिससे फिश
फिश फूल बन जाती है, उसको कैच कर लीजिए, जैसे शिप पकड़ी जाती है। तो यही बताया है कि फूल जियोर्जियन फूल फिश एक स्मॉल वर्थलेस फिश होती है ओपिनियन में कम गुड लोरेंजो। ठीक है, अब लोरेंजो को कह रहा है कि चलो हम चलते हैं एग्जॉर्टेशन आफ्टर डिनर। हम अपना जो भी ये सब चल रहा था जब मैं बता रहा था, तो मैं आफ्टर डिनर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब लोरेंजो कह रहा है वेल वी विल लीव यू टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशन नेवर लेट्स मी सीक। अब बोला है कि चलो हम डिनर के लिए चलते हैं, और कोई मुझे ऐसा ना समझे कि मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ। वो भी डर गया उसकी बातों से, वो भी सुन रहा था उसकी बातें कि मैं भी बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा, जैसे कोई मुझे ऐसा नहीं समझे कि मैं जानबूझ के चुप रहता हूँ, मुझे वाइस बनना है। पर अब वो कहता कि ग्रेशन ने बोलना ही नहीं देता जैसे हम बोल सके। तब ग्रेशन नेवर लेट्स मी स्पीक। ग्रेशन नो वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more thou shalt not know the sound of thine own tongue, कि तुम मेरे साथ 2 साल रह लो और तुम अपनी आवाज़ें भूल जाओ, क्योंकि वो ग्रेशन बोलता ही जाएगा, उसे बोलने नहीं देगा लोरेंजो को, और वो अपनी आवाज़ ही खुद ही भूल जाएगा। अब एंटोनियो फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर ऑफ दिस ग्रेट, मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी बातें करूँगा जिससे कोई समझे नहीं। अब वो कहता है कि ग्रेशन से कि मैं भी ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा जिससे कोई मुझे फूल ना मतलब वाइज ना समझाता कि मैं बोलता नहीं हूँ, जानबूझ के चुप रहता हूँ और वाइज बनने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज। अब ग्रेशन ने बोला है थैंक्स माई फेथ दैट साइलेंस इज कमेंडेबल, इट्स अ नियर टंग ड्राइड एंड मी नॉट वेंटेबल। मीन्स अब बोलता है कि अच्छी बात है, तुम कोशिश करोगे और फिर बोलोगे साइलेंस कमेंडेबल, साइलेंस अच्छी लगती है, हमेशा खुश रहा करो। सिर्फ जो वो नहीं बोलते जिनकी टंग ड्राइड होती है, मतलब जो जैसे कि मीट रखा है इधर, अगर इधर मीट है, प्लेट में मीट है, तो मीट में जो एनिमल होता है, जो भी मर चुका होता है, उसकी टंग ड्राइड होती है, वो नहीं बोल सकता, तो उसको चुप रहना चाहिए, तुम्हें सूट नहीं करता चुप रहना। या फिर मेड को 2 पर्सन मेड, जैसे कि एक मेड जिससे कोई शादी करना नहीं चाहता है, और एक मेड जो घर में मतलब जैसे कि घर में साफ़ सफाई करती वाली मेड, मतलब खाना डालती वाली मेड। समझ में आ गया? अब एंटोनियो इज देयर एनीथिंग नाउ। अब इधर एग्जीक्यूट ग्रेशन और लोरेंजो, प्लीज एग्जिट हो जाता है ग्रेशन और लोरेंजो। अब एंटोनी बोलता है इज इट एनीथिंग नाउ, मतलब ये जो ग्रेशन ने बोला है तो सब कुछ ये क्या सच है? तो बेसेनियो बोलता है ग्रेशेनियो स्पीक्स एन इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, हिज रीजन्स आर इन 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff, you shall seek all day and you find them and when you have them they're worth this search। मतलब अब कह रहा है कि ग्रेशेनियो इतना बोलता है वेनिस में कि जितना कोई मैन नहीं बोलता है। इसकी जो ये बोलता है, ये ऐसा लगता है कि ये 2 grains मीन्स एक बुशल्स है हमारा ग्रास का, उसमें आपको बोल दिया जाए कि 2 wheat इसमें छाट के लेके आओ। ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो यही होता है, इसकी बातों का मतलब निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इतना बोलता है कि ठीक है। एंटोनियो well tell me now the lady is the same to whom you saw a secret pilgrimage that you had pilgrimage today promised to tell me of। मतलब अब एंटोनियो बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ मुझे कि जो लेडी थी उससे तुम जो बताने वाले थे मुझे कि जिससे तुम मिलने वाले हो एक सीक्रेट जगह पे, सीक्रेट तुम्हारी मुलाकात होने वाली है और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे, तो अब बताओ। तो बस नहीं बोला है इट इज़ नॉट अननोन टू यू एंटोनियो। अब पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अब एंटोनियो किस लेडी की, मतलब जो बेसेनियो वो किस लेडी पर, अब वो है पर्सिया। हु इज इट? पर्सिया, जो मैंने बताया था कि बेसेनियो सूटर थी, पर्सिया की सूटर, बेसेनियो सूटर था पर्सिया का। मीन्स मतलब पहले मुलाकात हो चुकी थी इन दोनों की, ठीक है। अब एक्ट 1 सीन 2 में बात हो ही जाएगी हमारी कि पर्सिया और नेरिसा बात करेगी उसमें, ठीक है। तो आगे बताएगी वो, ठीक है। अब पहले आगे बात करते हैं। हाउ मच आई डिसेबल्ड माइंड स्टेट बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पॉट देन माई फ्रेंड मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूंस, नॉर डू आई नो नाउ मेक मोन टू बी अब्रिज फ्रॉम विच a noble rage, but my chief care is to come fairly off from the great depths wherein my time something too prodigal hath left me gauged. To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love
I volunteer to unburn all my plots and purposes. How to get clear of the debts I owe. अब इसमें बता रहा है कि जैसे मैं बस बता रहा है कि तुम्हें पता ही है कि एंटोनी तुमसे कोई बात छुपती नहीं है कि मैं बहुत खर्चीला इंसान हूँ। मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा भी खर्च कर देता हूँ। और तुम्हें पता ही है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं कर्जदार तुम्हारा हूँ। अब टाइम आ चुका है कि तुम्हारा कर्ज चुकाने में। लेफ्ट मी गेज मीज इन डेप्ट, ओके। और माई टाइम पर्टिकुलर माई यूथ विच हैव बीन वेदर टू एक्सट्रावेगेंट, ये तब पता ही है अब कि सब मैं हमेशा ज़्यादा ही खर्च कर देता हूँ अपनी हैसियत से ज़्यादा। इन सब का चुकाने का टाइम आ गया है। और अब बोला है आ द मोस्ट मीन्स मैं सबसे ज़्यादा कर्जा तुम्हारा हूँ, क्योंकि कर्जा तुम्हारा हूँ और मनी में भी, लव में भी। और मेरे पास लव की तुम्हारे पास वारंटी है कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। अब चुकाने का टाइम आ गया है कि मैं एक वो बना के लाऊँ, मतलब अपना एक प्लान्स बना के आऊँ जिससे तुम्हारा लोन चुक जाएगा। जितना कर्ज है जो मैंने लिया वो सब चुक जाए। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब एंटोनी बोलता है आई प्रे यू गुड बेसेनियो लेट मी नो इट एंड इफ इट स्टैंड हैज़ योरसेल्फ स्टिल डू within the eye of honor be assured my person my extremist means lay and look to your questions. अब एंटोनी बोलता है बेसेनियो कि तुम ठीक हो, मुझे पता है तुम ठीक हो, तो तुम्हें इतना एक्सप्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है जो तुम्हारे आइडियाज़ है, तुम ऑनरेबल पर्सन हो, तुम्हारे आइडियाज़ भी ऑनरेबल होएंगे। तो तुम मुझे बस अपने प्लान्स बताओ और मैं तुम्हें हर तरीके से मदद करूँगा, चाहे वो पैसा हो, मैं हूँ इधर, मेरा पैसा है अवेलेबल, सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है, बस तुम अपना मुझे प्लान बताओ। अब बेसेनियो बोलता है इन माई स्कूल डेज व्हेन आई लॉस्ट वन सैप्ट आई शॉट इज फेल ऑफ द सेल्फ सेम फाइट इन एडवाइस वॉच टू फाइंड द अदर फॉट एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ। अब इसमें बोल रहा है कि मैं स्कूल डेज में मैं तीर चलाता था, तो एक तीर जब मैं चलाता था तो वो अगर वह गुम हो जाता था तो मैं दूसरा तीर चलाता था, तो संभाल के चलाता था, केयरफुली चलाता था, जिससे उसी डायरेक्शन पे चलाता था जैसा मैंने फर्स्ट डायरेक्शन पे तीर वाला चलाया है, जिससे जो सेकंड वाला तीर है वो गिरे वहाँ पे मुझे अपना फर्स्ट वाला तीर भी मिल जाए, जिससे दोनों मुझे मिल जाए। ऐसे ही बोल रहा है आई आउट फाउंड बोथ आई अर्क दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज इट फॉलोज इट प्योर इनोसेंस। तो मतलब कि इन दोनों ऐसे करता था तो मेरा मतलब चाइल्डहुड प्रूफ था, इससे मेरा प्योर इनोसेंस करता है कि इससे तुम्हारा लोन भी चुक जाएगा और मुझे जॉब आपका लोन ले रहे हो वो भी। I owe you much and life of willful youth that which I always lost. But if you please to shoot another arrow that's self-will, which you did shoot the first, I do not doubt. मतलब अब बोला है कि मैं ऐसे ही करूँगा जिससे मतलब अभी बोल रहा है कि अगर मैं तुमसे पैसे लूँगा तो अभी मैं ही मतलब ऐसा खर्च करूँगा तुम्हारे पैसे जिससे मेरा सेकंड वाला जो कर्ज है, पहला वाला कर्ज है, वो माफ़ हो जाए। As I will watch the aim or find both or bring your later hazard back again and thankfully rest doctor for the first. मतलब कह रहा है कि जैसे मैं फर्स्ट पैसा ऐसा खर्च करूँगा जिससे सेकंड पैसा ऐसे खर्च करूँगा जिससे फर्स्ट पैसा आराम से मिल जाए। अगर श्योरिटी नहीं होगी फर्स्ट पैसे मिलने की तो मैं सेकंड वाला तो प्रॉबली ले आऊँगा। अब ये पूरा बेसेनियो एंटोनियो से पैसे के लिए लेने के लिए ट्राई कर रहा है, जिससे अब बेसेनियो कैसे पैसे करेगा, है ना। बेसेनियो ऐसे इंसान था जो 5 रुपये जेब में है पर 10 रुपये खर्च कर देता था, ऐसा इंसान था वो। अब बेसेनियो इसलिए क्योंकि पर्सिया बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा अमीर लड़की है, इसलिए अगर उससे शादी कर लेगा तो उसके पास पैसे ही पैसा होएगा, तो वो अपना पैसा चुका देगा, कर्ज सारा चुका देगा जो एंटोनी से लिया उसने। ये एंटोनी यू नो मी वेल एंड हेरेंट स्पेंड द टाइम to wind about my life with circumstance, and out of doubt you do me now more wrong in making cautious of my uttermost. अब वो कह रहा है कि तुम इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो लव है वो सर्कमस्टेंस है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड वे है, ओनली वेस्ट टाइम, मतलब स्पेंड पर टाइम, मतलब वेस्ट टाइम में है। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान दिख रहा है मुझे ये, इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पैसा भी चुक जाएगा
और अनडाउटली, ये अनडाउटली प्लान है, जैसे डाउट नहीं किया जाएगा। और अगर हमें इन अटरमोस्ट में लिखा हुआ है इसमें कि इन डाउटिंग दैट आई विल डू एवरीथिंग आई कैन, मैं तुम्हें डाउट किए बिना सब कुछ तुम्हारे लिए जो भी करना चाहूँ वो करूँगा। अब then if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do, that in knowledge may be me done and I am present to therefore speak। मतलब तुम अपना ये सब टाइम वेस्ट मत करो मुझे बताने में, तुम बस कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मांगो, और मतलब वेस्ट ऑफ नहीं, डिस्ट्रॉय मत करो। डू बट से मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। ओनली से, तो मुझे बस बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। और मैं रेडी हूँ तुम्हें देने की, मतलब प्रीसेंट, मतलब मैं रेडी हूँ तुम्हें देने के लिए, तुम बस मुझे देफो स्पीक, मतलब एंटोनियो की बेसनियो मुझे बताओ, तुम बताओ बस। आप बता रहा है बेसनियो और पर्सिया के बारे में बता रहा है। इन बेलमोस अ लेडी richly left and she is fair and fairer than the words of wonders which chose sometime for her eyes I did receive fair speechless messages। her name is Portia, नथिंग अनवेरिड। मतलब एक बेलमंट में एक लेडी रहती है, पर्सिया नाम है, जिस मतलब अभी नहीं बताया, लेडी रिचली, मतलब बहुत अमीर लड़की है जो बहुत फेयर है, अपने नाम से भी ज़्यादा फेयर लड़की है, बहुत सुंदर लगती है। और वंडर मतलब उसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं। समटाइम्स फॉर हिज आईज, मतलब बहुत अच्छी लगती है वो। एंड कैसे अब बेसनियो बता रहा है कि बेलमंट में एक सुंदर लेडी और बहुत रिच लड़की रहती थी जो बहुत सुंदर थी, मतलब फेयर, मतलब बहुत सुंदर थी। उसके मतलब इतनी सुंदर थी कि हम पहचान लगा सकते। वर्च्यूज़ मीन्स क्वालिटीज़, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ थी वो उस क्वालिटी से बहुत अच्छी थी, क्वालिटीज़ उसके अंदर, और क्वालिटी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लड़की होगी। अब आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। Her name is Portia, nothing unvalued to Cato's daughter, Brutus. Portia, not is the white wood ignorant of, मतलब हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम अनस्पोकन, स्पीचेस विद अनस्पोकन। उसका नाम पोर्शिया था लेडी का। अब वो जैसे कि जो एक और पोर्शिया थी जो बहुत पहले पुरानी, उसका नाम भी पोर्शिया था। उसके फादर का नाम कैटोस था। कैटो एक पॉलिटिशियन था, और उस पोर्शिया बीवी थी ब्रूटस की। ब्रूटस बहुत बड़ा कमांडर था। तो फिर उस पोर्शिया से ज़्यादा कम नहीं, मीन्स उसके कंपेयर कर रहा है पोर्शिया को अपनी मतलब उसकी मतलब बेसानियो पोर्शिया से प्यार करता था, तो पोर्शिया को कंपेयर करता है वो अदर पोर्शिया से, जो पहले वाली पोर्शिया थी उससे। अगर मैं एग्जांपल दे दूँ एक आपको, जैसे कि सचिन है, अगर आपके फ्रेंड का नाम सचिन है तो बहुत बढ़िया प्लेयर है वो, और बहुत अच्छा खेलता है, बैटिंग उसकी बहुत अच्छी है। तो आप अपने को दूसरे फ्रेंड से कहोगे कि ये मेरा फ्रेंड सचिन है, ये इतना बढ़िया खेलता है, जैसे जो सचिन तेंदुलकर है वो इतना बढ़िया खेलता है, ये भी इतना बढ़िया ही खेलता है। मतलब आप कंपेयर कर रहे हो दो पर्सन्स को, आप कंपेयर कर रहे हो विद द सेम नेम, ओके। कि मेरी पोर्शिया बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है उस पोर्शिया से, जैसे पहली वाली पोर्शिया थी। समझ में आ गया? अब नाउ, nor is the white wood ignorant of the world, for the four winds blow in every coast, the renowned suitors and the sunny locks। मीन्स उसके जो बाल थे, उसके जो विंड थे, जो उसके माथे पे, फोर विंड्स मीन्स उसके माथे पे ऐसे गिरते थे जैसे कि अब सूटर्स मीन्स अब आपको सूटर्स जो मतलब उसका नाम इतना फेमस था कि हर लोग उसको जानते थे, हर कंट्री से आते थे उसको शादी करने के लिए, कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए कि मैं पोर्शिया को पाके रहूँगा, उससे शादी करके रहूँगा। अब सनी लॉक्स का मतलब क्या है इधर? हैंग ऑन टेम्पल्स लाइक गोल्डन फ्लीस। अब गोल्डन फ्लीस का इधर क्या मतलब है? अब ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि गोल्डन फ्लीस जो होती है शिप का पार्ट होती है, मीन्स शिप के ऊपर का जो शीप है
तो शीप के ऊपर के जो फर है इसको फ्लीस बोलते थे। तो ये गोल्डन फ्लीस, गोल्डन शीप के हमें गोल्डन फ्लीस लानी होती थी। तो एक नाम जेसन था। ये जेसन इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये था जेसन, जिसने मतलब बहुत बढ़िया वॉरियर था। इसने गोल्डन फ्लीस को ले आया था। गोल्डन फ्लीस ये बहुत मुश्किल काम होता है लाना, तो जो लाएगा वो उसको वॉरियर किया जाएगा, उसमें मतलब कोई कैपेबिलिटी होगी। ऐसे ही इसमें कंपेयर कर रहा है सूटर्स को, जो भी अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं वो भी पोर्शिया को ऐसे ही पाना चाहते हैं। पोर्शिया मतलब एक गोल्डन फ्लीस है, ऐसे ही पोर्शिया को पाना चाहते हैं अपना टैलेंट दिखा के। अब समझ में आ गया कि गोल्डन फ्लीस को कंपेयर किया जा रहा है। गोल्डन फ्लीस और जेसन है। जेसन को हम सूटर्स के नाम से कर रहे हैं और गोल्डन फ्लीस को हम पोर्शिया है, ठीक है। अब and many Jesus come in quest of fur. Oh my Antonio, I had but the means to hold a rival place with one of them. I have a mind presages me such thrift that I should cautionless be fortunate. Means इसका मतलब है अब कि अब उसके पिता ने स्वयंवर रखा था। स्वयंवर पता ही होगा आपको पहले, क्योंकि स्वयंवर की सूटर्स आते थे अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने के लिए, जैसे कि जो अच्छी कैपेबिलिटीज होगी वही उससे शादी करेगा। ऐसे ही एंटोनियो से कह रहा है कि मैं भी उधर जाऊंगा और अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊंगा और सब जो मेरे राइवल्स हैं, अपने जो भी सूटर्स है उधर पोर्शिया को आना चाहते हैं, उन सबको हरा दूंगा और मैं पोर्शिया से शादी कर लूँगा, ठीक है। ये है। अब इधर एंटोनियो बोलता है, Thous know that all my fortunes are at sea, neither I have I money nor commodity to raise my present sum, therefore go forth, try what my credit can in Venice do. अब इधर बोल रहा है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है बेसेनियो, मेरे सारा पैसा शिप्स में लगा है, पर तुम जाओ बाहर और कोशिश करो, मेरे नाम पे पैसा लो। मैं भी तो ट्राई करता हूँ, अगर मेरे कुछ पैसा मिल जाए तो, ठीक है। दैट शैल बी रेक्ड इवन इन अटरमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो आई विल वेयर मनी इज़ एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट फॉर ट्रस्ट और माई सेक। अब बोला है कि मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा, इतना अभी पैसे दिलवा दूंगा जिससे तुम बेलमोंट जा सको अपनी फेयर पोर्शिया के पास, है ना। मैं इधर ट्राई करता हूँ, तुम भी इधर ट्राई करो पैसे के लिए, और तुम जाओ और मेरे नाम पे पैसा लो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पैसा मिल ही कहीं जाएगा। ये थी आज हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1। आगे हम करेंगे एक्ट 1 सीन 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।